हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। ये कुछ मेरे बारे में। आज मैं आपको हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई एंड हाउ। हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सिर्फ 3 हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई मीन्स what can we know about the past, where did people live, why do people travel nowadays। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा पास्ट क्या था, हम किस तरह रहते थे, हम कहाँ रहते थे और हमने क्यों ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह। तो अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें ये बता रहे हैं कि एक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रशीदा नाम की बच्ची है। ये रशीदा नाम की बच्ची जो है, ये अचानक से अपने सुबह उठती है और एक न्यूज़पेपर को हेडलाइन पे उसकी नज़र पड़ती है। वो देखती है कि उस पर लिखा होता है 100 ईयर्स एगो। तो ये सोचती है कि ये 100 ईयर्स एगो के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यानी कि 100 ईयर एगो की बात की गई है, मतलब 100 साल पहले की बात की गई है। तो वो अचानक से सोचती है कि मतलब कल के बारे में तो हम पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ, वो हमारा पास्ट हो गया। अगर हम देखें तो अपने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और इन सोर्सेज के थ्रू हम अपना पास्ट भी पढ़ सकते हैं कि पहले क्या हुआ। लेकिन जब हम बहुत बहुत साल लॉन्ग एगो अगर हम देखें तो पीछे की तरफ जाएं तो उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। आज जैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्या हम पहले भी वैसे ही कपड़े पहनते थे? क्या आज जो हम खाते हैं, क्या पहले के लोग भी वही खाते थे? तो इस तरह से ये सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की फर्स्ट हेडिंग पर पूरा फोकस करते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे किस तरह के लोग होते थे। हंटर्स होते थे, किस तरह के हंटर्स होते थे, हर्डर्स, फार्मर्स किस तरह के होते थे, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, और उस टाइम पे किस तरह के बच्चे गेम खेलते थे, किस तरह की पोम सुनते थे, किस तरह के गाने सुनते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि हम कहाँ रहते थे। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसमें ये बताया गया है कि हमने इंडिया में कौन कौन सी वो लोकेशन थी जहां हम रहे। तो मैं आप इसको 6 पॉइंट्स हैं इसमें, जिसको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट बताया गया है नर्मदा। अभी हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम वो 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं जहां पर हम रहे। मैं यहाँ पर हम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, और हम यहाँ अर्थ पे कैसे आए, कैसे इंडिया में कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे रहे, हमने कौन से ग्रेन स्टार्ट किया, किस तरह का फूड गैदर किया, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले पॉइंट आता है नर्मदा। ये नर्मदा रिवर है और इसके आसपास हमने रहना शुरू किया। उसके बाद एक ये पॉइंट आता है किर्थर एंड सुलेमान हिल्स। हमने इस सेकेंड पॉइंट पे भी रहना स्टार्ट किया। एक आता है इंडस रिवर, हमने यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी, ये थर्ड पॉइंट है और यहाँ पे भी हमने रहना शुरू किया। एक ये आता है आपका फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट पे गारो हिल्स है और गारो हिल्स पे भी हम रहे। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर में, जो मैप है उसके सेंटर पोर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे गंगा का पोर्शन है, गंगा रिवर है, तो यहाँ पे भी हम रहे। इसके साथ ही विंध्या, ये जो आप रेंज देख रहे हैं विंध्यास रेंज, तो ये जो रेंज है हम यहाँ पे रहे। ये हमारे 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और 6 क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है नर्मदा रिवर की। ये एक रिवर है नर्मदा रिवर। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम नर्मदा रिवर के पास क्यों रहे, हमने रिवर को ही क्यों चूज किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिवर होती है वो बहुत ही, रिवर के पास जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स मिलते हैं हमें। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम शुरू में हंटर और गैदरर थे, क्योंकि हमें जो एनिमल्स मिलते थे हम उसको खाते थे। ये हमारा फूड जो होता था वो एनिमल्स होते थे, और या तो
फ्रूट्स होते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रूट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली जब रिवर है तो यहाँ का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, वहाँ पे अच्छा वेजिटेशन होगा। ऑब्वियसली ये वाटर बॉडी है तो यहाँ पर जानवर आएंगे, एनिमल्स आएंगे, पानी पिएंगे, तो हमें हंटिंग में भी हेल्प हो जाएगी और गैदरिंग में भी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए हमने पहले इसको सिलेक्ट किया कि हम रिवर के पास रहना हमने शुरू किया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारा पूरा जो लाइफ थी वो डिपेंड थी दो उस पे बेसिस पे, एक तो गैदरिंग और दूसरा हंटरिंग, ठीक है। तो हम हंटर और गैदरर थे। नेक्स्ट हम स्लाइड पे अपनी चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि ये सुलेमान कृथर हिल्स हैं, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है ये इंडिया का, और ये जो टाइम है ये 8000 साल पहले की बात है, 8000 ईयर्स एगो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले वीट, अभी तक एग्रीकल्चर नहीं होता था, हम हंटर और गैदरर थे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, वीट एंड बार्ली यानी कि गेहूं और जौ को उगाना स्टार्ट किया। ओके, हमने यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ हमने बहुत सी रेयरिंग स्टार्ट कर दी, एनिमल्स रेयरिंग, शीप, गोट, जिसका एग्जांपल है शीप, गोट। ओके, तो हमने ये करना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम इसी के ये पोर्शन देखें, ये गारो हिल्स की बात की गई है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे अगर हम देखें तो हमने नॉर्थ ईस्ट में भी रहना शुरू किया। और ये अगर सेंटर पोर्शन देखें तो ये विंध्यास है, और विंध्यास में भी हमने एक क्रॉप को स्टार्ट किया जो है चावल। यहाँ कृथर और सुलेमान हिल्स पे हमने कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करवाया, वीट और बार्ली को, और विंध्यास में हमने राइस को ग्रो करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ना हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने आपको फर्स्ट 6 हमारे पॉइंट्स है, जिसमें से मैंने आपको नर्मदा रिवर कवर कर दिया, कृथर, सुलेमान हिल्स, नेक्स्ट गारो एंड गारो हिल्स को कवर किया, विंध्या को कवर किया। अब मैं करने जा रही हूँ इंडस रिवर एंड गंगा रिवर को। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, मैं इसीलिए इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, ये रिवर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 रिवर्स आ रही हैं, उनके मिलने से बन रही है। सबसे पहली बात, ये कौन सी 5 रिवर हैं? तो फर्स्ट है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इंडस। ओके, तो ये हमारी 5 नदियाँ मिलकर, 5 रिवर्स मिलकर क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं इंडस रिवर। ये इंडस रिवर अपने आप पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि यहाँ पर हमने 47 ईयर्स अगो, 4300 साल पहले हमने यहाँ पे सिटी बनाना स्टार्ट किए। इंडस रिवर के नाम से पूरी सिविलाइजेशन है, वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ के लिए इतना ही बता देना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हमने बहुत ज़्यादा अपने को सिविलाइज किया, सिटी को फ्लोरिश्ड किया इसके किनारे पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर तरह से, हमारे खाने, हमारे पीने के लिए, हमारे रहने के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, इसीलिए हम मैक्सिमम रिवर को ही सिलेक्ट करते हैं। अगर हम सेंटर की तरफ देखें तो ये गंगा रिवर है, और गंगा रिवर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे भी रहना शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या कहलाती है? सोन कहलाती है। अच्छा, ये आपको बता दूं कि ट्रिब्यूटरी होती क्या है। तो ट्रिब्यूटरी वो होती है जो मिल के एक रिवर बनाती है। ये सब यहाँ पे जो 5 ये रिवर्स हैं, ये मिलकर इंडस रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ओके, फिर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल जो पोर्शन है हमारा, ये गंगा, यहाँ पे आगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे रूलर्स आने लगे, उनके किंगडम्स बनने लगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा किंगडम कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा सेटल्ड किंगडम स्टार्ट हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसका नाम था मगध। नेक्स्ट पोर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। उस हेडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमने जैसे पढ़ लिया व्हाट, वेयर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाई।
पीपल ने ट्रैवल करना क्यों स्टार्ट किया, रीज़न क्या था? तो उसका ये रीज़न था कि देखिए, आप जैसे कि देखेंगे कि इंडिया है, इंडिया का जो मैप है उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे सी हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चेंजेस की वजह से ह्यूमन ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। किसी को डेजर्ट पे रहना नहीं पसंद था, वहाँ पे पानी की कमी हो रही थी या जो भी रीजंस हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने वहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह। सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है तो उन्होंने वहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और एक से दूसरी जगह आना शुरू किया। उसके बाद ये आप देखें और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉट है, या हम कह सकते हैं कि फ्लड है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग ने इधर से उधर ट्रांसफ़र होना या ट्रैवल होना स्टार्ट किया। ये आप देख सकते हैं पहले के टाइम में हिस्ट्री में क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे और जो उसमें जीत जाता था तो वो इसको कब्जा कर लेता था उस प्लेस पर। तो इस वजह से भी वहाँ के लोग ट्रैवल करते थे। ओके, ये आप देख रहे होंगे। दूसरा रीज़न बहुत बड़ा आ जाता है कि ट्रेड एक जगह पे रुक के नहीं होता है। ट्रेड पहले के टाइम में एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस से अनदर प्लेस के बीच में होता था। यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आए, जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस वजह ट्रेड की रीज़न से भी ट्रैवलिंग होती थी। एक और रीज़न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि जैसे प्रीस्ट आपको दिख रहे हैं कि प्रीस्ट होते थे वो उस टाइम पे रिलीजियस टीचर्स होते थे। तो वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाके देते थे, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग होती थी। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि बहुत से रीजंस हैं, हिल्स, माउंटेन, सीज, डेजर्ट और जो भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसकी वजह से हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसका इतना डिफरेंट उसमें वहाँ पे प्लेन्स भी हैं, वहाँ पे हिल्स भी हैं, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, वहाँ पे डेजर्ट भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और इस ट्रैवलिंग से हमें इतना अच्छा फ़ायदा मिला कि हम जो है हमने अपने जो कम्युनिकेशन आपस में किया, अपने फेथ्स को आपस में शेयर किया, म्यूज़िक को, अपने कुकिंग स्टाइल को, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, अपनी टीचिंग को एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया। और इसकी वजह से हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा मेरिट्स हैं। नेक्स्ट अब हम स्लाइड पे देखते हैं और एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। तो एक बार फिर से बताते हैं, ये है सुलेमान एंड क्रथर हिल्स। ये 8000 ईयर्स अगो यहाँ पर ह्यूमन आया और उसने वीट एंड बार्ली को ग्रो करवाया। ओके, ये पोर्शन है इंडस रिवर पोर्शन है, जिसमें 5 नदियाँ 5 रिवर्स कंबाइंड करके एक रिवर फॉर्म करती हैं, जिसको कहते हैं इंडस रिवर। और इंडस रिवर यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे इंसान ने पूरा शहर, सिटी को फ्लोरिश्ड किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड देखें तो गंगा का पोर्शन जो आगे चलकर मगध किंगडम में चेंज हुआ, ये भी हमारे लिए बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही अच्छा प्लेस था। और ये है गारो हिल्स, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जिसकी वजह से हम जब हर्डर्स हम बने तो हर्डर्स को बहुत ही आराम हुआ, यहाँ पे ग्रीनरी थी तो उनको अपने जानवर को यहाँ चराने में बहुत ही आराम रहता था। उसके बाद अगर हम इस पोर्शन पे देखें तो ये नर्मदा रिवर है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिवर ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। विंध्यास की अगर हम बात करें तो विंध्यास वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पर हमने सबसे पहले राइस को ग्रो करवाया। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब हम इसका दूसरा पोर्शन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।